2, immigration form. Thank you. Please look into the camera, ma'am. Please look into the camera. Okay, thank you. What is the purpose of your visit to the United States? Huh? What is the purpose of your visit to the United States? My sister is attending my wedding. What? कुछ इसी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर यू टेक एन इंटरनेशनल फ्लाइट। आज की इस वीडियो को मैंने स्टेप्स में बांटा है। ईच एंड एवरी स्टेप इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम इंडियंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स या तो घूमने के लिए लेते हैं या स्टडीज के लिए या किसी से मिलने के लिए लेते हैं, इसीलिए जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने जा रहे हैं उन्हें ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से, अराइवल एट द एयरपोर्ट। जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहाँ अलग अलग गेट्स होते हैं। कौन से गेट पे जाना है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एयरलाइन से टिकट बुक किया है। जिस भी एयरलाइंस की टिकट आपने बुक की है उसके गेट नंबर पे जाके आपको एंटर होना होता है। गेट पर जाकर आपको अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाना होता है और आप एयरपोर्ट में अंदर आ जाते हैं। फिर आता है स्टेप 2, गो टू योर एयरलाइन, यानी एयरपोर्ट जाके आप अपने एयरलाइन का काउंटर चेक करते हैं। वहीं से आपको अपना बोर्डिंग पास और आपके लगेज का चेक इन होता है। इन काउंटर्स की डिटेल आपको फ्लाइट इंफॉर्मेशन मॉनिटर्स पर मिल जाएगी। ये मॉनिटर्स जगह जगह एयरपोर्ट पर डिजिटल फॉर्म में लगे हुए होते हैं। फ्लाइट इंफॉर्मेशन मॉनिटर पर न सिर्फ फ्लाइट की इंफॉर्मेशन बल्कि टाइम ऑफ फ्लाइट, डेस्टिनेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट नंबर, चेक इन डेस्क नंबर और गेट नंबर भी लिखा होता है। इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ के आप अपनी डेस्क पर लगेज सबमिट करवा सकते हैं। तो तीसरा स्टेप है लगेज चेक इन का। लगेज चेक इन पर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होता है, जैसे आपके लगेज का वेट ज्यादा ना हो, इसलिए पहले से उस लगेज का वेट घर से करवा कर आए। दूसरा, आप अपने लगेज में पानी के किसी भी तरह की बॉटल्स यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 ml पानी या 100 ml लिक्विड ही एयरपोर्ट पर अलाउ होता है। अब घर पे मेजर कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इट इज मोर प्रेफरेबल नॉट टू टेक एनी लिक्विड विद यू। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन योर लगेज। किसी भी प्रकार का चार्जर, पावर बैंक या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये चीजें चेकिंग में डिटेक्ट हो जाती हैं। यदि ये चीजें पाई गई तो हो सकता है कि आपका लगेज इंडिया में ही छोड़ दिया जाए। लगेज चेकिंग के बाद आता है स्टेप 4 यानी सिक्योरिटी चेक। इस चेकिंग के अंतर्गत आपका पूरा सिक्योरिटी चेक होता है। इस चेकिंग के दौरान आप अपनी सारी चीजें अपने हैंडबैग में डाल दें, जैसे पासपोर्ट, मोबाइल फोन, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में बोर्डिंग पास रखें। यदि आपने लॉन्ग बूट्स पहने हैं तो सिक्योरिटी आपसे कह सकती है कि ये बूट्स उतारकर दिखाइए। तो ये काफी नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही सारे सिक्योरिटी चेक्स हो जाते हैं, बोर्डिंग पास पर एक सिक्योरिटी चेक इन का स्टैम्प लग जाता है। दिस प्रूव्स कि आपका सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मेक श्योर दैट यू रीच द एयरपोर्ट बिफोर 2 to 3 hours टू योर फ्लाइट। पांचवा स्टेप है इमिग्रेशन ऑफिस। सिक्योरिटी चेक इन से निकलकर आपको सीधा इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे वो आपका पासपोर्ट, वीजा और बोर्डिंग पास चेक करते हैं। साथ ही वो आपसे कुछ सवाल भी पूछते हैं। सवाल काफी नॉर्मल होते हैं, जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, और ऐसे ही कुछ सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है। कुछ एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन ऑफिसर एक फॉर्म ही फिल करवाते हैं, उस फॉर्म में भी यही सवाल होते हैं। जैसे ही सारे प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं, आपके बोर्डिंग पास पे एक और स्टैम्प लग जाता है, जो कि है इमिग्रेशन ऑफिस का। ये वेरीफाई करता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको पास कर दिया है। छठा और सबसे आखिरी स्टेप है स्टेप इनटू द फ्लाइट। एयरपोर्ट से फ्लाइट तक आपको एयरपोर्ट बसेस या एयरपोर्ट शटल्स में ले जाया जाता है। वहाँ आपकी सीट नंबर के अकॉर्डिंग आपको सीट पे बिठाया जाता है एंड देन यू आर रेडी टू फ्लाई। एक इंपॉर्टेंट नोट, आप बारी बारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन मॉनिटर को जरूर देखते रहें, क्योंकि इसमें आपकी फ्लाइट यदि डिले हुई है या बिफोर टाइम है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस फ्लाइट इंफॉर्मेशन मॉनिटर पर जरूर डिस्प्ले होती है। ये थे कुछ steps to remember if you're flying into an international flight. For more such informative videos, subscribe to our channel and do let us know your views in the comments.